अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं डॉक्टर अजीज सिद्दीकी। आज मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर करने जा रहा हूं और ये है कि पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे सारा ज़माना जानता है, ISI, उसने एक बार फिर दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को लताड़ डाला है। आज भारतीय एजेंसी रा, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA को यह समझ ही नहीं आ रही कि उनका सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट, सबसे बड़ा राज ISI के हाथ कैसे लग गया है। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय आईन से सेक्शन 370 के खात्मे के बाद भारत ने पाकिस्तान के इलाकों गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर हमले और कब्जे का प्रोग्राम बनाया था। तो इसके लिए उसने इसराइल और अमेरिका की साथ मशावरत की। चुनाचे भारत ने LAC के साथ लद्दाख के अपने इलाके में इसराइल और अमेरिका के साथ फजाई अड्डे या एयरपोर्ट्स बनाने का एक मुआहदा किया, जहां से अमेरिका और इसराइल चीन और पाकिस्तान पर निगाह रख सकें। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर नजदीक से गुजरने वाले CPEC कॉरिडोर में भी रुकावट डाल सकें। जबकि इसके बदले में अमेरिका ने भारत को यह यकीन दहानी कराई कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के इलाकों गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर हमले की सूरत में अमेरिका खामोश रहेगा और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आलमी इदारों में भी भारत की खामोशी के साथ मदद करेगा, और अगर चीन ने मुदाखलत की तो इस सूरत में भारत का साथ दिया जाएगा। जबकि इसके बदले में अगर अमेरिका को जरूरत पड़ी चीन के मुकाबले के लिए भारत की, तो भारत भी वो एक किरदार अदा करेगा जो उसके जिम्मे लगाया जाएगा। जाहिर है ये एक ऐसी खबर थी, ऐसी न्यूज थी जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसलिए ISI ने तमाम शवाहिद समेत ये खबर चीन की क़यादत के साथ शेयर की और फिर दोनों ममालिक की मिलिट्री और सिविल क़यादत ने आपस में मशावरत की और जो फैसले किए गए उनकी अमली शक्ल जो है ना, आप पिछले 2 महीनों से लद्दाख में और LAC के दीगर इलाकों में देख रहे हैं, जहां चीन भारत की ठुकाई कर रहा है। और चीन जो है ना, भारत के साथ वो कुछ कर रहा है जिसे आप माजी के कर्जे उतारने से भी तशबीह दे सकते हैं। इसके इलाकों पर चीन कब्जा कर रहा है। बहुत सारे भारतीय फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जख्मी हैं और बहुत सारे रुमाली बने हुए हैं। अब भारत और इसराइल को यह समझ नहीं आ रही कि वो तो इन इलाकों में अपने एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे थे ताकि अफगानिस्तान के बलग्राम और दीगर एयरपोर्ट्स छोड़ने के बाद वो लद्दाख में बैठकर पाकिस्तान और चीन पर निगाह रख सकेंगे। इसके अलावा CPEC को भी मुकम्मल नहीं होने देंगे, और अगर CPEC किसी ना किसी तरह मुकम्मल भी हो गया तो जरूरत पड़ने पर उसको काट भी सकेंगे। इसी तरह भारत भी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर कब्जा भी कर सकेगा और उसकी जासूसी भी कर सकेगा। लेकिन माजी में जो है अफगानिस्तान की एजेंसी खाद और रूस की एजेंसी KGB और CIA के साथ बायक वक्त मुकाबला करने वाली जो हमारी एजेंसी है ISI ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और पाकिस्तान के मफादात को महफूज बना लिया है। जबकि चीन और भारत के तसादुम ने मकबूजा कश्मीर को एक बार फिर एक ऐसा आलमी इशू बना दिया है जिस पर तीनों एटमी ममालिक यानी पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान जंग भी छिड़ सकती है। इसलिए आज पूरी दुनिया कश्मीर के हवाले से सख्त परेशान है, क्योंकि ये एक आलमी तसादुम का नुक्ता और मकाम भी बन सकता है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि कश्मीर पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बहमी दो तरफा तनाज़ा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि UN सिक्योरिटी को समझे जाने के बाद ये एक आलमी इशू है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों की रजामंदी से पाकिस्तान और भारत की दरमियान मुज़ाकरात के जरिए एक ना एक दिन हल करना है। एक ज़माना था कि लोग भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों को कश्मीर के हवाले से 3 फरीक शुमार करते थे। आज ये सूरत हाल है कि भी चीन भी चौथा फरीक, कश्मीर का एक हिस्सा जो है ना वो फरीक बन गया है, जो एक लिहाज से आप समझे तो कश्मीर आज इंटरनेशनलाइज हो गया है, जो भारत के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका एक लंबे अरसे से भारत को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था। भारत और अमेरिका दोनों ही अंदर से पाकिस्तान के वजूद के भी खिलाफ है और पाकिस्तान की चीन के मुतालिक पॉलिसी से भी शदीद नाला नजर आते हैं। खासतौर पर CPEC और गवादर के जरिए चीन जिस तरह अपने मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बना रहा है और गवादर के जरिए
भारत के समुद्रों और पानी पर निगाह रखने का इंतजाम कर रहा है। इसके अलावा गवादर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी आजकल जेर तामीर है, जिसके इस्तेमाल से चीन जो है भारत और अमेरिका दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए अब जो तस्वीर बन रही है, जो मंजरनामा उभर रहा है, उसमें भारत की शिकस्त और जो है खिफत वो वाज़ेह नजर आ रही है। अमेरिका का भारत पर एतबार उठ गया है क्योंकि वो चीन का मुकाबला नहीं कर सका, बल्कि अपनी मदद के लिए अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बुला रहा है। इसी तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है मईशत से हटकर अब दिफा के मैदान में भी ताल्लुकात एक नया रुख अख्तियार कर गए हैं, और इस सूरत हाल पर भारत के अलावा खुद इसराइल और अमेरिका भी नाखुश नजर आते हैं, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में अगर कोई मजबूत और मुनज़्ज़म फौज मुल्क को रखता है, बेहतरीन उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और जदीद मिसाइल और काबिल भरोसा एटमी असासे हैं, तो वो पाकिस्तान ही है, जिसके एक और मजबूत और मुस्तहकम मुल्क इस्लामी मुल्क तुर्की के साथ बहुत ही करीबी और फितरी ताल्लुकात हैं। और इन दोनों ममालिक की ताकत जब मिलती है, और चीन और रूस भी मुस्तकबिल में इन दोनों ममालिक के साथ मुश्तरका मफादात रखते हुए नजर आते हैं, तो ये सब कुछ भारत, अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के लिए एक दौने ख्वाब से कम नहीं है। बहरहाल सर्द जंग के दौर में रूस की अफगानिस्तान में मुदाखलत हो, या 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला हो, और आज अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला हो रहा हो, तो ISI ने हमेशा न सिर्फ अपने वजूद का जवाब पेश किया है, बल्कि वतन अजीज यानी पाकिस्तान की सालमियत, यकजहती और बका को भी यकीनी बनाया है, जिस पर पूरी कौम को आज अपनी फोर्सेस पर फख्र है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से मुझे जरूर नवाजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।